वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जानकी। और हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके फिजिक्स में। सारी कैलकुलेशंस कैलकुलस के बिना तो नहीं होने वाली है, तो एटलीस्ट आप जब भी कैलकुलस को करें थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करें इसकी। ज़्यादातर क्वेश्चंस को आपको खुद से भी ट्राई करना है। तो मैं इस लेक्चर में आपको जो बेसिक्स हो सकते हैं कैलकुलस के बारे में उनको एक बार मैं बता देता हूँ। कैलकुलस में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, दूसरा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एंड देन पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूं। इसमें जो सबसे पहला हमारा लेक्चर होगा वो होगा डिफरेंशिएशन के बारे में। तो पहले हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। एक्चुअल में बच्चों डिफरेंशिएशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास में एक रॉड है, ये मैंने रॉड ले ली और मुझे क्या करना है, इसको ना ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फिर ऐसे बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको तोड़ना है जो आइडेंटिकल होने चाहिए लेंथ ब्रेथ सब में। और अगर मैं उनको धीरे 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 तोड़ करके फिर से अगर रिपीट करना चाहूं तो फिर से मुझे ये रॉड मिल जाए। तो जो मैं एक छोटा सा पार्ट इसमें से जो एक आइडेंटिकल पार्ट में तोड़ूंगा, ये जो मैं पार्ट तोड़ूंगा इसी को मैं इसका डिफरेंशिएशन बोलता हूं। एक्चुअल में तो यही होता है मेरा डिफरेंशिएशन करने का तरीका, कि मैंने उसको ना डिफरेंशिएट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है। और जब मैं किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ूंगा उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे, और जब उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम इकट्ठा करके जोड़ेंगे तो उसको हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में जानेंगे। कौन कौन से फॉर्मूलाज हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन सबसे बेसिक फॉर्मूला है। एन आगे आ जाएगा बेटा, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक पावर इसमें से माइनस कर देंगे। दूसरा, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स जो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था चेंज नहीं होगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा। डी ओवर डी एक्स एल एन एक्स, सब लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होगी वन बाय एक्स। चौथा होगा डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ए कोई फंक्शन है उसकी पावर एक्स है तो ये होगा ए की पावर एक्स लॉग ए। इस तरह से लॉग बेस में ई रहेगा तुम्हारे पास में, एक्चुअल में तो यही रहेगा। फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसमें, डी ओवर डी एक्स, मैं करूं यहां पे साइन एक्स, साइन एक्स का होगा बेटा कॉस एक्स। सिक्स करूं मैं डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, इसका होगा बच्चों माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, ये होगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, इसका होगा बच्चों सेक एक्स टेन एक्स। डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, इसका होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स, सेम एज ऊपर की तरह कॉसेक एक्स कॉट एक्स और वो भी माइनस में। अगर कोई फंक्शन आ जाता है डी ओवर डी एक्स और ये आ जाती है वैल्यू कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है या कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो इसका वैल्यू आता है बेटा जीरो। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कितना होता है, जीरो होता है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको ये करते समय याद ही होने चाहिए वो यही है, डी ओवर डी एक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो इसी में काउंट हो जाता है और इसी से हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चंस क्या क्या उठ सकते हैं यहाँ से, एक बार इन सारे फॉर्मूलाज को आप देख लो, नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस करते हैं धीरे धीरे सारे चीजों से रिलेट करके। तो मैं एक साइड में क्वेश्चन करता हूं, अभी इस फॉर्मूला को लिखे रहने दे रहा हूं कुछ कुछ फॉर्मूलाज को, ताकि हम रिलेट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे बच्चों, मेरे पास में एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि मैंने लिखा डी ओवर डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, या फिर सबसे पहले मैं थ्री एक्स स्क्वायर ना करके केवल एक्स की पावर फोर, ऐसा मैंने कुछ ले लिया, एक्स की पावर फोर ले लिया। तो यहां मैंने बेटा कंपैरिजन करूंगा, कंपैरिजन करने पे मुझे पता चलेगा कि n की वैल्यू तो 4 है यहाँ पर, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 को सबसे पहले आगे लाओ डिफरेंशिएशन करते टाइम,
मैंने 4 को आगे लाया, फिर फॉर्मूला में मुझे पता है x की पावर n माइनस वन, मतलब कि 4 माइनस वन, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4x क्यूब। इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं इसको ऐसे दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूं, डी ओवर डी एक्स, इसी को मैं ऐड कर दे रहा हूं 3x की पावर 4, मैंने ऐसे करके कर दिया। बच्चों अगर कभी भी इस तरह का फंक्शन आपको दिख रहा है तो ये केवल x की पावर 4 नहीं है, तो आप हमेशा इस तरह से इसको चेक किया करो कि क्या मैं जिसमें डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x में और जो मेरे पास में फंक्शन है, क्या वो दोनों सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो क्या करना है, आगे चल के देखोगे बेटा कि ये वाला जो 3 है ये तो कांस्टेंट है, तो हमेशा बच्चों एक काम करना कि कांस्टेंट को बाहर ले आना इससे। जैसे आप कांस्टेंट को बाहर ले आओगे ये फिर से वही बन गया बेटा ऊपर वाला डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4। इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 3 इंटू ऊपर से वैल्यू रख दूंगा मैं 4x क्यूब, तो ये बनेगा 12x क्यूब इज द आंसर। ये करने का सिंपल सा तरीका हो सकता है इन क्वेश्चंस का। लेकिन डिफरेंशिएशन में जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डी ओवर डी एक्स 12x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 3, ऐसा एक मेरे पास में फंक्शन है और मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बच्चों सिंपल सी बात है कि मैं पहले एक टर्म उठाऊंगा 12x की पावर 4, फिर दूसरा टर्म उठाऊंगा डी ओवर डी एक्स 4x², फिर तीसरा टर्म उठाऊंगा डी ओवर डी एक्स 3x, फिर फोर्थ टर्म उठाऊंगा डी ओवर डी एक्स 3। इस तरह से बच्चों मुझे अलग अलग डिफरेंशिएशन करने का तरीका पता है। 12 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस लगाऊंगा, ये हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा 2x की पावर 1, 3 बाहर आ जाएगा, dx बाय x 1 हो जाएगा, प्लस में ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका हो जाएगा 0, 48x³ प्लस में 8x प्लस में 3, दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से जब भी आप डिफरेंशिएशन को सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है कि अगर इस तरह के फंक्शंस बनते हैं तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने चीजें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट चीजों में हम क्या क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीजों में हम कर सकते हैं 3 तरीके की चीजें अभी मैं सिखाने वाला हूं डिफरेंशिएशन में, जो बेसिक डिफरेंशिएशन में आती है। नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, नंबर सेकंड कोसेंट रूल भी बोल देते हैं या फिर डिवीजन रूल भी बोल देते हैं, नंबर थर्ड चेन रूल। तो पहली चीज जो मैं सीखने वाला हूं इसमें प्रोडक्ट रूल हम सीखेंगे। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमसे, देखेंगे जरा कि जैसे मान के चलो बेटा मेरे पास में डी ओवर डी एक्स, दो फंक्शन आ गए मेरे पास में, एक फंक्शन u है और उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है v पे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहीं पे लिख दे रहा हूं कि डी ओवर डी एक्स ई की पावर x साइन x, क्या बोल दिया मैंने, डी ओवर डी एक्स ई की पावर x साइन x। तो बच्चों देखोगे कि मैंने जो फॉर्मूलाज लिखे थे या तो वो ई की पावर का था या फिर साइन का ही था, दोनों का कंबाइन कोई फॉर्मूला था नहीं। तो जब भी इस तरह का प्रोडक्ट रूल बेटा हमारे पास में आएगा, इस तरह की चीजें हमें दिखेंगी, दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लीकेशन में दिखेंगे, तो मुझे ये रूल अप्लाई करना है। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से बता दे रहा हूं मैं डायरेक्टली। बेटा सबसे पहले ना हम इनको फंक्शंस को चूज कर लेते हैं। एक फंक्शन को मानो बेटा फर्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन को मानो बेटा सेकंड फंक्शन। जैसे ही मैंने माना तो इसका रूल ये होता है बेटा कि आप कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख दो, डी ओवर डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस में लगाओगे साइन, अब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रख दो, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। यही प्रोडक्ट रूल है हमारा। इसमें करके देखते हैं क्या करूंगा मैं, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन मेरा ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स को मैंने एज इट इज रखा, मैंने लगाया डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, प्लस में सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखा मैंने, सेकेंड फंक्शन है मेरा साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। मैंने देखा ई की पावर एक्स डी ओवर डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ये होगा साइन एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन आएगा, आंसर आएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन।
दिस इज द प्रोडक्ट रूल। एक और एग्जांपल मैं प्रोडक्ट रूल का उठा लेता हूं। एग्जांपल बच्चों हम प्रोडक्ट रूल में ले रहे हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे डी ओवर डी एक्स, कोई मेरे पास में फंक्शन है y इज इक्वल टू एल एन एक्स कॉस एक्स, ऐसा मैंने एक फंक्शन ले लिया। तो एल एन एक्स कॉस एक्स मैंने अगर देख लिया यहाँ पर, तो देखोगे बेटा y, यहाँ पर मैं किसी भी फंक्शन को ये मैंने फर्स्ट मान लिया और ये मैंने क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन मान लिया। मुझे पता है कि मैं डी वाई बाई डी एक्स करूंगा, तो इट मीन्स मुझे करना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स एल एन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको जब मैं करने जाऊंगा बेटा, तो ये फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा, दूसरे का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा मेरे पास में साइन एक्स माइनस में, और प्लस लगाऊंगा मैं, फिर कॉस एक्स को मैं एज इट इज रखूंगा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, 1/x बनेगा। अब देख लेना फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है सारे फॉर्मूलाज, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, या फिर मैं एल एन एक्स लिख सकता हूँ इसको। ये अब जो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पर माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स में मैं बेस ई लगाऊं या एल एन एक्स लिख दूं, एक ही बात है, 1/x cos x। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को समझ सकते हैं, इजीली ये चीज हो जाएगी। एक दो क्वेश्चंस और ले सकते हैं आप, ये ट्राई कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एल एन एक्स टेन एक्स आ जाए, तो आप इसको ट्राई कर लीजिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स में नीट लेवल पे ये सफिशिएंट है आई थिंक मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट रूल, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल मतलब अगर मान के चलो मेरे पास में ऐसा है डी ओवर डी एक्स और u बाय v है, u मल्टीप्लीकेशन बाय v नहीं है, u मतलब कि मेरा फर्स्ट टर्म और v मतलब कि मेरा सेकंड टर्म, जो दो टर्म हम लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर इस तरह से कोई चीज बन रही है तो आप सिंपली क्या करें, कैसे आपको स्टार्ट करना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप अपॉन ऐसे करके लाइन खींचे, अपॉन में v स्क्वायर कर लें। सबसे पहले आपको v दिख रहा है ना नीचे, जो नीचे दिख रहा है उसके स्क्वायर करके सबसे पहले लिख लें। इससे शुरू करें जो नीचे है, फिर इसी से यहां भी शुरू करें, v को एज इट इज रखें, d ओवर dx लगाएं, u का डिफरेंशिएशन कर दें मतलब, फिर लगाएं माइनस, फिर u को एज इट इज रखें, d ओवर dx करें, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दें। दैट्स इट। इस तरह से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो एग्जाम्पल्स लेता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे d ओवर dx, या फिर y इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं ln x बाय 10x। ऐसा करके मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया और मुझे निकालना है बच्चों d बाय dx। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 10x का स्क्वायर करूंगा, 10x का मैंने स्क्वायर कर दिया, जो नीचे है इसका स्क्वायर करो, इसी से शुरू करूंगा। फिर बच्चों 10x d ओवर dx ln x, माइनस लगाऊंगा, ln x को एज इट इज रखूंगा, d ओवर dx 10x। ये करते हुए 10x तो एज इट इज रखे रहेगा, ln x का बनेगा 1/x माइनस में ln x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन में 10x। इसको आप सॉल्व कर देंगे, फर्दर आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी। ये रहेगा इतना। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं इसमें, एक और एग्जांपल मैं लेके दिखाई दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल एक थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x अपॉन में 1 प्लस 10x। ऐसा मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो इसमें बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी जो ऊपर वाला फंक्शन है ये u है और नीचे वाला फंक्शन v है, इसको ऐसे ही ट्रीट करें। अगर मैं इसको d ओवर डी बाय dx करने जाता हूं, तो सबसे पहले मुझे वही काम करना है कि 1 प्लस 10x, इसका क्या करना है बच्चों, होल स्क्वायर कर देना। यहां पर होल स्क्वायर करने के बाद में इसी से स्टार्ट करूंगा, 1 प्लस 10x को एज इट इज रख दूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों, अब यहां पर भी देखो एक प्रोडक्ट रूल लग रहा है बच्चों, ई की पावर x और साइन x। तो अब प्रोडक्ट रूल को कैसे यूज करूं, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना बेटा, इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो कैसे करूंगा बच्चों, e की पावर x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस लगाऊंगा, फिर साइन x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा और ये फंक्शन यहां पर एंड हो जाएगा। अब मैं यहां पर माइनस लगाऊंगा, माइनस लगाने के बाद में अब मैं e की पावर x साइन x को एज इट इज रखूंगा, e की पावर x साइन x को एज इट इज रखूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा 1 प्लस 10x का।
वन प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो सबसे पहले वन का डिफरेंशिएशन करूंगा, उसकी वैल्यू आएगी 0, प्लस लगाऊंगा बेटा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये आता है सेक स्क्वायर एक्स। आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, आपके पास में डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो भी बने इसमें निकाल लेना, वन प्लस टेन एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस में ई की पावर एक्स साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से बेटा ये वैल्यू बनती हुई चली जाएगी। तो डिवीजन रूल भी अगर आपके पास में आता है तो डिवीजन रूल में भी आप ध्यान रखें, बस यू और वी आपको रखना है। शुरू कैसे करना है कि पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, फिर नीचे वाले से स्टार्ट करते हुए उसको एज इट इज रख देना है, दूसरे वाले का ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर एज इट इज वैसे ही चलोगे फॉर्मूला के हिसाब से आपका आंसर आता चले जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो इसमें होता है डिवीजन रूल के आगे नेक्स्ट करते हैं हम लास्ट चेन रूल, इसमें डिफरेंशिएशन में जो बेसिक कैलकुलस में या बेसिक डिफरेंशिएशन में काम आता है। तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम चेन रूल करने वाले इसमें चेन रूल। चेन रूल में मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं और क्या देख रहे हैं हम तरीके से देखो एक बार। जैसे मेरे पास में बच्चों एक फंक्शन आया y इक्वल्स टू cos 3x। अब अगर बच्चों ये डायरेक्टली d ओवर डी एक्स कॉस एक्स होता तो मुझे पता था कि मैं माइनस साइन एक्स डायरेक्टली लिख देता, मेरे पास फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों आप देखो कि जब आप बेस जिससे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो जिसके रिस्पेक्ट में, वो बेस और अंदर वाला ये क्वांटिटी ये सेम ना हो, तो आप हमेशा याद रखोगे आपको डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है d ओवर डी एक्स कॉस 3x, तो सबसे पहले cos 3x का जैसे ही करूंगा वो माइनस साइन 3x बन जाएगा एज इट इज। लेकिन क्योंकि 3x x जैसा नहीं है तो मैं फिर से इस 3x का, केवल इस 3x का अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, d ओवर डी एक्स 3x, 3 बाहर आएगा, dx बाय x 1 बनेगा, आंसर आएगा माइनस 3 साइन 3x। इस तरह से आंसर बन जाएगा। दूसरा वाला एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू कॉस ln x। तो मैं फिर से देखूंगा कि जब d ओवर dx करता हूं मैं और ये वैल्यू ln x आ जाती है, तो ln x आ जाती है तो x और ये जो ln x है ये सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले cos का एज इट इज डिफरेंशिएशन करूंगा, माइनस साइन ln x, ये हो गया मेरे पास में। अब जो ln x जो x के जैसा नहीं है, फिर से मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, ये आएगा 1 अपॉन एक्स और वैल्यू आपके पास में बन जाएगी इस तरह से। अभी एक और एग्जांपल अगर मैं लूं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन की पावर q रूट x, ये मैंने ले लिया, ये एक एग्जांपल है। साइन क्यूब ले लो, कॉस क्यूब ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो, और मुझे इसका d ओवर डी बाय बाय डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो हमेशा याद रखोगे बच्चों, इसको सबसे पहले ट्रीट कैसे करना है, साइन रूट x की पावर क्यूब। ये कुछ ऐसा हो गया, ये फंक्शन पूरा मैं y मान लूं और ये 3 है, तो y की पावर 3, z की पावर 3 जो भी मानो, या x की पावर 3। तो सिंपल सी बात है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, n x की पावर n माइनस 1 मतलब कि 2, ये तो हो गया। अब फिर से ये जो फंक्शन बनेगा साइन फंक्शन है, इस साइन फंक्शन को मैं फिर से करूंगा। अब साइन फंक्शन पे आ जाते हैं, ये वाला तो कर दिया हमने, अब आते हैं साइन फंक्शन पे। दोबारा से मुझे करना पड़ेगा d ओवर डी एक्स साइन रूट एक्स। अब फिर से देखो बेटा, x और ये रूट एक्स सेम नहीं है, अलग है, तो इट मींस मुझे अभी रूट एक्स का एक और बार करना पड़ेगा, d ओवर डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स की मतलब मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं इसको, x की पावर 1/2। तो देखो x की पावर n बन गया। अब x फंक्शन और x फंक्शन सेम हो गए, तो जब तक सेम ना हो जाए बेस एंड ये, तब तक आपको फंक्शन और बेस सेम ना होने तक करते रहना डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा 3 साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स की जगह आएगा कॉस रूट एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 का आएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 मतलब कि रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब चेन रूल को आप अप्लाई करना सीखे बहुत तरीके से, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम चेन रूल को अप्लाई कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें, एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे मान के चलो कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और मुझे इसका डी ओवर डी एक्स करना है। तो डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो बच्चों क्या करूंगा, सबसे पहले उसी की तरह 2
पावर n माइनस वन टू बाय जैसे करूंगा इस y का d बाय डी। अब आगे कुछ बचा नहीं है तो यहाँ करके छोड़ दूंगा। तो अगर वाई स्क्वायर भी बनता है तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल फंक्शन मेरे पास में है cos वाई स्क्वायर और मुझे dx निकालना है इसका d ओवर डी एक्स cos वाई स्क्वायर, इसको मुझे करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो इसमें cos का लगाएंगे माइनस साइन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से d ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर को करेंगे, वाई स्क्वायर का मैं पहले कर चुका हूँ, वहां से मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ साइन वाई स्क्वायर इंटू टू बाय डी वाई बाय डी एक्स। तो इस तरह से बेटा चेन रूल जो है आपको यूज करना आना चाहिए बहुत तरीके से। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तीन चीजें मैंने डिफरेंशिएशन में पहले आपको बेसिक फार्मूलाज बताए, फिर तीन चीजें बताई, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक बेटा पता है क्या है, हमने सारी की सारी चीजें किस तरह से पढ़ी है। कुछ हमने इस तरह से पढ़ा है कि जैसे y है हमारा और ये cos x ln x इस तरह से डिपेंड कर रहा है या कुछ अलग तरीके से डिपेंड कर रहा है, डिवीजन में डिपेंड कर रहा है। हमने अभी तक बस यहाँ पर ये चीज देखी है कि जो हमारा y है केवल और केवल एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में देखा था सारी चीजें कि हमने कैसे प्रोडक्ट रूल लगाया, चेन रूल लगाया। अभी मैं कुछ एक अलग चीज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसमें जो x है वो वेरिएबल है लेकिन t जो है वो कांस्टेंट है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या देखोगे कि अब जो y है केवल और केवल एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x पर। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा dy बाय dx तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2x, और t तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहां आप देखो कि मेरे पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। यहाँ पर x भी वेरिएबल है और p भी वेरिएबल है। तो अब डिफरेंशिएट करना x में तो अलग ही चीज जाएगी, उसको भी डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। लेकिन जब इस तरह की चीजें बन जाए कि आपके पास में दो वेरिएबल पे डिपेंड करने लग जाए कोई फंक्शन, तो उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने ये फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, तो बच्चों हमेशा याद रखोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है डेल वाई बाय डेल एक्स, इस तरह से इज इक्वल टू। अब क्योंकि मैं x में कर रहा हूं बेटा डिफरेंशिएशन, तो अगर x में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो इसके लिए x ही केवल वेरिएबल रहेगा और जो p होगा वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो डेल वाई बाय डेल एक्स जो बनेगा बेटा वो बनेगा 2x, और p क्योंकि कांस्टेंट बन चुका है तो हो जाएगा 0। सेम मैच अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन p में करने लग जाऊं डेल वाई बाय डेल p, तो बच्चों हमेशा याद रखना इस बार x कांस्टेंट बन जाएगा, p का डिफरेंशिएशन होगा तो केवल 2p रहेगा, और इसका तो 0 हो चुका है तो केवल 2p इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को भी बेटा आपको याद रखना है, कई जगह पे हम इसको यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन को। थैंक यू।